आज की मैं 2024 और 2025 के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो कवर करने जा रहा हूँ। जो 2025 में पेपर होने जा रहे हैं इनमें ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसीलिए आज की वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा टेलीग्राम पर भी, एप्लीकेशन पर भी। सबसे पहले कवर कर रहा हूँ भारत रत्न 2024। अभी लेटेस्ट अवार्ड भारत रत्न 2024 ही है, जो कि रिसेंटली कुछ महीने पहले आपको देखने को मिले। इसमें 5 नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किसे भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया, किसे नहीं सम्मानित करा गया। कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, आपको 5 नाम पता होने चाहिए। पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर जी का, दूसरा नाम है लाल कृष्ण अडवाणी जी का, तीसरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव जी का, फोर्थ नंबर पे आते हैं चौधरी चरण सिंह जी और फिफ्थ नंबर पे नाम आता है MS स्वामीनाथन जी। ये 5 पर्सनैलिटीज की बात करूंगा, इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया। पहले अगर मैं बात करूँ कर्पूरी ठाकुर जी की, तो ये बिहार के CM रह चुके हैं, 2 बार CM रह चुके हैं। लाल कृष्ण अडवाणी जी की बात करेंगे, हमारे इंडिया के डिप्टी PM रहे। नरसिम्हा राव जी की बात करेंगे, ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे इंडिया के, और साउथ इंडिया से पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे इंडिया के। चौधरी चरण सिंह जी की बात करूंगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे और इन्हें चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स के नाम से भी जाना गया। MS स्वामीनाथन जी की बात करेंगे, इन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ये सभी नाम इन्हीं को दिए गए हैं। और साथ ही साथ UNEP की बात करेंगे, मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, इन्होंने स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का नाम भी दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब ये 5 नाम याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो कैसे याद करने, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हो। कहते हैं ना स्वामी जी, आप स्वामी जी सुनते हो, या फिर आप ठाकुर जी सुनते होगे, है ना। आप स्वामी जी सुनते होगे, ठाकुर जी सुनते होगे। जैसे आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो तो वो ठाकुर जी, स्वामी जी इस तरह से नाम लेते रहते हैं। तो स्वामी जी की बात करो या ठाकुर जी की बात करो, उनके जो चरण हैं वो लाल रंग के हैं। स्वामी जी की बात करो या ठाकुर जी की बात करो, उनके चरण लाल रंग के हैं। ये 4 नाम आपने याद कर लिए। स्वामी जी मतलब स्वामीनाथन जी, ठाकुर जी मतलब कर्पूरी ठाकुर जी, लाल मैंने आपको बोला मतलब लाल कृष्ण अडवाणी, और चरण बोला मतलब चौधरी चरण सिंह जी। और बच के PV नरसिम्हा राव, ये नाम आप आराम से याद कर लो। तो इस तरीके से 5 नाम है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये पहली स्लाइड क्लियर होती है, हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है रिसेंटली अवार्ड मिला है, ये कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। इस तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो 2025 में जो भी रिसेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया PM मोदी को, वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 8 जुलाई की बात करूं, लेटेस्ट लेके चलूंगा, तो ब्राज़ील का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित करा गया। ये जो अवार्ड का नाम है, ये कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ब्राज़ील का। PM मोदी को सम्मानित करा गया। तो ग्रैंड कॉलर नाम याद रखिएगा, तो ग्रैंड कॉलर से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा कॉलर है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का होगा, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है, जैसे नमीबिया की बात करेंगे, इनकी तरफ से जो इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है, इसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित करा गया, और पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। इसका नाम है, जो नमीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट, ये विलविचिस्टा मिरेबिलिस, इस तरह से नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो नमीबिया की बात करेंगे, तो नमीबिया में या जैसे नमी है तो बिल है, इस तरह से, या फिर वेल है। अब मैं ट्रिक बना नहीं पा रहा क्योंकि मैं लाइव जब आपको पढ़ा तभी ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप समझिएगा कि यहाँ पे जब मैं ब्राज़ील की बात करूँ, ब्राज़ील के कॉलर बड़े बड़े हैं, इस तरह से याद रखिएगा, ग्रैंड कॉलर। जब मैं नमीबिया की बात करूँ, तो नमीबिया की बात करूँगा, नमी आज की नहीं है, नमी बहुत पुरानी बात है। नमी आज पहली बार नहीं है, नमी हमेशा से रही है, प्राचीन बात है। तो एंशंट यहाँ पे दिख गया, नमी क्या है, एंशंट चीज़ है, पुरानी चीज़ है, अभी लेटेस्ट नहीं आई है ना। तो नमी जो मैं ओस की बात करूँ, नमी में दिख दिया वातावरण में, उस नमी की मैं बात करूँ, तो नमी बड़ी पुरानी बात है, एंशंट बात है, आज की नहीं है। तो जहाँ पे एंशंट आएगा वो नमी यानी कि नमीबिया का अवार्ड हो जाएगा। फिर आपको ये ट्रिनिडेड और टोबागो का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको देखने को मिल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले फॉरेन लीडर बने जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। इनका जो नाम है वही अवार्ड में भी नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना इजी क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। ये बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित करा गया कौन से अवार्ड से, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको ये देखने को मिलेगा। तो ट्राई, देखो 1-2 नाम तो मैं आपको याद करवा ही चुका हूँ, ट्राई तीसरे नाम की तरफ चल रहा हूँ।
तो तीसरा नाम ट्राई आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। मतलब जुलाई में ही 3 अवार्ड आ गए ना। 2 तो आपको मैंने बता दिया, ब्राज़ील का हो गया ग्रैंड कॉलर वाला, नमी हो गया एंशिएंट वाला, और तीसरा हो गया ट्राई, मतलब तीसरा ये वाला ट्राई वाला हो गया। इस तरह से कर लेना। फिर जून के मंथ में ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ गाना अवार्ड मिला, जो कि गाना का नेशनल ऑनर अवार्ड आपको देखने को मिलता है, सबसे बड़ा अवार्ड है, इन्हें सम्मानित करा गया। फिर जैसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्रोस, ये साइप्रस की बात करेंगे, इसे भी सम्मानित करा गया। ये 2 नाम आपने और याद कर लिए। ग्रैंड कॉलर हो गया, ग्रैंड क्रॉस। अब जब ये क्रॉस आ गया ना, क्रॉस है साइप्रस क्रॉस थोड़ा सा राइम कर रहा है, इस तरीके से याद कर लेना। ये गाना तो नाम में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे पीएम मोदी को इतने सारे अवार्ड मिले तो लोगों ने गाना स्टार्ट कर दिया, गाना वाला अवार्ड भी इन्हें सम्मानित करा गया। अप्रैल के मंथ में मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित करा गया था, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने सम्मानित करा गया था। तो श्रीलंका से मित्र का हाथ बढ़ाया जा रहा था, तो मित्र अवार्ड पीएम मोदी को मिला है। मार्च के मंथ में मॉरिशस का हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन अवार्ड से सम्मानित करा गया। तो कमांडर, ग्रैंड कमांडर, ग्रैंड कॉलर, ये ग्रैंड क्रॉस, ये सारे अवार्ड से पीएम मोदी को सम्मानित करा गया। एक बार इनको रिवाइज करोगे तो 1-2 बार जब आप इस स्लाइड को देखोगे वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज को पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी कहा जाता था। लिटरेचर की फील्ड में आपको ये अवार्ड देखने को मिलता है। बानू मुश्ताक जी की बात करेंगे, जो कि इंडियन कैनेडियन लैंग्वेज राइटर हैं, इस लॉयर भी रहे कर्नाटका से, ये इस बार इस अवार्ड को जीत कर आए हैं। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, इंडियन नाम आया तो और इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये इनका एक जैसे शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन थी जिसका नाम है हर्ट लैम्प, इसकी वजह से इस अवार्ड को सम्मानित करा गया। तो आपको नाम भी याद हो जाए किस वजह से मिला है, और इसको ट्रांसलेट किसने करा, दीपा बस्टी जी की बात करेंगे, इन्होंने इसको ट्रांसलेट करा, और इस वजह से बानू मुश्ताक जी की बात करेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित करा गया। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये जो बुकर प्राइज था किसने बुक कर लिया, बी से बुक करना था, तो बी से बानू जी आ गए, तो बानू जी ने बुकर प्राइज को बुक कर दिया। इस तरीके से आप ये नाम भी याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज कभी कभी बुकर प्राइज से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बुकर प्राइज की अगर मैं बात, तो रिसेंट जो सम्मानित करा गया वो 2024 में सम्मानित करा गया था। ये भी लिटरेचर की फील्ड में देखने को मिलता है, और समंता हार्वे को ये मिला है। ठीक है, तो ये किसको मिला है, समान इस तरह से कर, जैसे सम्मान बोलते हैं, किसको सम्मान देना। तो बुकर प्राइज में एक जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था वो तो इंडिया वालों ने बुक कर दिया ना। अब इंडिया वालों ने बुक कर दिया, अब सम्मान देना है दूसरों को भी, अंग्रेजों को भी सम्मान देना है। तो सम्मान देने के लिए सम्मान को ही जो है अवार्ड से सम्मानित करा गया। समानता हार्वे आपको नाम देखने को मिल रहा है, और किस वजह से, क्या वर्क था, ऑर्बिटल की वजह से इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। आगे चल लेते हैं। जैसे अब पद्मा अवार्ड्स की बात करूंगा, 2025 की अगर मैं बात करूंगा, 139 अवार्ड्स टोटल थे, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण थे, और 113 पद्मश्री थे। ये अवार्ड्स 2025 में सम्मानित किए, पद्म अवार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से 23 वुमेन अवार्डी थे, 10 फॉरनर थे जिनको अवार्ड से सम्मानित करा गया, 13 पोस्टमस थे, मतलब मरणोपरांत जो अवार्ड दिए गए थे वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें से पद्म विभूषण की बात करूंगा, 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया, जिसमें दुबुर एक नाम आपको देखने को मिल रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आप कैसे याद कर सकते हो, देखो दूब से बनता है दवाई, ये दवाई है, और दवाई को मेडिसिन बोलते हैं। तो जब आपको मेडिसिन की फील्ड में किसको मिला, तो दवाई को मिला, तो दवाई से दुबुर आप नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, तेलंगाना को बिलोंग करते हैं। पब्लिक अफेयर्स की बात करेंगे, देखो पूरे जगत की अगर हम बात करें, जगत मतलब संसार, पूरे संसार में अफेयर चलते ही रहते हैं। तो जब अफेयर की बात करेंगे, अफेयर तो पूरे जगत में, संसार में चलते रहते हैं, तो जगत से जगदीश बना देना, इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। आर्ट की फील्ड में रजनीकांत में कला है, आप सभी ने देखा, तो आर्ट की फील्ड में रजनीकांत जी का नाम आएगा ही आएगा। और आर्ट की फील्ड में लक्ष्मी जी का नाम भी आता ही आता है। लक्ष्मी जी की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, वो भी एक कला है। अगर मैं उस टर्म में आपको बताने की कोशिश करूंगा तो आर्ट की फील्ड में लक्ष्मी जी का नाम भी आ जाएगा। फिर लिटरेचर है, एडुकेशन है, एडुकेशन की बात करेंगे, वासुदेव कृष्ण की अगर हम बात करते हैं, वासुदेव कृष्ण अपना नाम हमेशा एक बात कंबाइन करके सुना होगा। वासुदेव कृष्ण की बात करेंगे, इन्होंने क्या करा था, पूरे संसार को ज्ञान दिया था गीता की हेल्प से ना। तो ज्ञान दिया था मतलब एडुकेट किया था सभी को। तो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, वासुदेव सामने आ जाते हैं। फिर इंडस्ट्री में सुजुकी क्या है, एक गाड़ी, ऑटोमोबाइल के सेक्टर की बात करेंगे, वो इंडस्ट्री में ही बनेगी, जापान का आपको देखने को मिलता है। शारदा सिन्हा पोस्थोमस हैं,
तो शारदा से श्रद्धा कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा सभी आर्ट की फील्ड में आ जाते हैं। ये अवार्ड पद्म विभूषण की कैटेगरी में सम्मानित करेंगे। बाकी देखो पद्म अवार्ड्स पर सेपरेट में वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण है, एक इस वीडियो में करवाऊंगा, बड़ा लंबा बन जाएगा। आप हमारे से यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर देख सकते हो। डिफेंस एंड जिस आप चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो, आप ये फिर आप डायरेक्ट लिखोगे ना पद्मा अवार्ड्स 2025 बाई डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, पर आप सभी अवार्ड्स कवर कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड होता है। लेटेस्ट अवार्ड 2024 में सम्मानित करा गया, 59th एडिशन था, विनोद कुमार शुक्ला जी को सम्मानित करा गया हिंदी लैंग्वेज में। तो लिटरेचर अवार्ड 2024 यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करेंगे, किसे सम्मानित करा गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को। और ये पहले छत्तीसगढ़ी बने जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो कौन विन ज्ञानपीठ अवार्ड मतलब लिटरेचर की फील्ड में किसने विन करा? लिटरेचर की फील्ड में विन करा विनोद जी ने, तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा। और इसी में साहित्य अकादमी अवार्ड भी होते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद सेकंड नंबर के जो लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड आते हैं वो साहित्य अकादमी अवार्ड ही आते हैं। और 2024 जो लेटेस्ट अवार्ड थे 21 राइटर्स को रिकॉग्नाइज करा गया है। और किस किस के नाम है अगर आपको मैं वो दिखाऊं, पोइट्री की फील्ड में जैसे देखो समीर जी का नाम है, दिलीप जी का नाम है, ये कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने काम करा वो देखने को मिल रहा है। गगन जी का नाम है, जया कुमार जी का नाम है, सत्यवती देव जी का नाम है, पॉल कौर का नाम है, मुकुट मणिराज, दीपक कुमार शर्मा, ये नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप हिंदी और संस्कृत कर लो। हिंदी में गगन जी हैं, हम बोलते हैं ना आसमान गगन, इस तरह से बोलते, तो गगन एक हिंदी वर्ड आ गया, तो गगन जी को हिंदी में मिल गया है। दीपक कुमार शर्मा, देखो शर्मा ऐसे संस्कृत की फील्ड में किसको मिलेगा? जिसका नाम जो शर्मा होगा उसको संस्कृत की फील्ड में मिलेगा, तो दीपक कुमार शर्मा जी आ जाएंगे। और हमारे पास क्या, जैसे देखो मन, हमारे मन में क्या होता है? बाहर चाहे हम झूठ बोल दें लेकिन मन में हमेशा सत्य होता है ना, तो मन में हमेशा सत्य होगा, इस तरीके से मन का सत्य वाला कर लेना। असामी में क्या समीर है ना, तो इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो हाँ यहाँ पे देखो असामी में सैम है ना, सैम, तो यहाँ पर भी सैम आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। अब गुजराती में कैसे कर सकते हो? दिलीप है, जवेरी है। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो जैसे गुजरात में सबका दिल लग जाता है, गुजरात में दिल लग जाता है सबका, इस तरह से कर लीजिएगा। मलयालम की बात करेंगे, माला और जया ये दोनों सहेलियां हैं, फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। तो मन का आपको सत्य बता दिया। पी से पंजाब और पी से पॉल, इस तरह से कर लोगे। और राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में जो है वो राज है, और यहाँ पे मणिराज में भी राज है। ये बड़ी आसानी से ट्रिक्स बन गए इसके, तो इस तरीके से आप इनको कवर कर लेना। नोवेल की फील्ड में 3 अवार्ड हैं, अरुण राजा, स्टूडेंट कायर और सोहन कोल। अब सोहन कोल कश्मीरी आ जाएंगे, तो कश्मीरी अवार्ड में कोल जी का नाम आ चुका है। बोडो की बात करेंगे, इसमें अरुण जी का नाम आ चुका है। और इंग्लिश में ई से स्टूडेंट नाम आपको याद आ गया, इस तरीके से कवर कर लेना, ठीक है। तो बी से बोडो बड़े बड़े कौन होते हैं? बड़े बड़े राजा ही होते हैं, इस तरीके से कवर कर लेना, ठीक है। नेपाली में युवा बराल, शॉर्ट स्टोरीज में 2 नाम है, हुनराज बलवानी है, ये नाम याद कर लीजिएगा। एसएस में मुकेश हैं, महिंद्रा हैं, वैशव हैं, ये सारे नाम आपको याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन से बन सकता है। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में केवी नारायणा, सुधीर रसल, तानुगोंडा जी का नाम है। प्ले की फील्ड में महेश्वर जी का नाम है। रिसर्च की फील्ड में AR वेंकट चलपति जी का नाम है। ये सारे नाम आपने कवर कर लेने। उसी तरीके से 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में दिए जाते हैं, है ना, और इसको रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रेजेंट करा जाता है। जो लेटेस्ट अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर्स है, वो कॉबॉय कार्टर को सम्मानित करा गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर, नॉट लाइक अस। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, चैपल रॉन। अब इसमें और भी कई सारी कैटेगरीज थी, लेकिन मेन 4 कैटेगरीज आपके सामने लाया हूँ। एटलीस्ट ये 4 कैटेगरी कवर कर लेना। सबसे ज़्यादा अवार्ड लैमर को मिले, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस बियॉन्ड्स के आपको देखने को मिली। ये ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद रिसेंटली नोबेल प्राइज़ फिजिक्स की बात करेंगे, क्योंकि 25 का भी आना है, 24 वाले हमारे पास आते हैं। फिजिक्स की फील्ड में 2 नाम आते हैं, होपफील्ड और हिंटन। देखो फिजिक्स मतलब फिजिक, आपकी जैसे फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं फिजिक में जॉन नाम देखने को मिल रहा है। जॉन मतलब जॉन सिन्हा। अब जॉन सिन्हा से सभी को क्या होप होती है? जॉन सिन्हा के जो फैन होते हैं वो जॉन सिन्हा से क्या होप करते हैं कि जब वो रिंग में जाएंगे तो वहाँ पे हंट करेंगे, शिकार करेंगे। जॉन सिन्हा से क्या होप है? वो हंट यानी कि हिंट, शिकार करेंगे। तो 2 नाम आपको समझ आएंगे फिजिक्स की फील्ड में। आगे चलते केमिस्ट्री की फील्ड की बात करेंगे, डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस, जॉन जंपर। तो केमिस्ट्री में केमिकल दिया गया, उस केमिकल की वजह से एक इंसान जंप करना स्टार्ट हो गया। जब केमिकल खा के इंसान जंप कर रहा था तो दूसरा उसको देख देख के हंस रहा था।
जंप हो गया, हंस हो गया, ठीक है। एक जंप कर रहा था, एक हंस रहा था, और साथ ही साथ उस केमिकल से तीसरा इंसान कुछ बेक कर रहा था, कुछ बना रहा था। एक केमिकल की वजह से एक इंसान जंप करता रहा, एक हंसता रहा, एक बेकिंग कुछ ना कुछ बनाता रहा। ये तीन हम आपको याद रख लें विद ड्यू रिस्पेक्ट में सभी नामों से, ये छेड़छाड़ करूँ ट्रिक्स बनाने के लिए। फिजियोलॉजी फिर मेडिसिन की फील्ड में 2 अवार्ड देखने को मिले, एक गैरी है, एक एम्ब्रोज है ना। तो देखो मेडिसिन, कोविड की बात करेंगे, कोविड के टाइम पे घर घर पर मेडिसिन पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, को मेडिसिन घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें विक्ट्री जीत भी मिल चुकी थी, विक्ट्री भी मिल चुकी थी। तो मेडिसिन मतलब कोविड के टाइम पे मेडिसिन थी, मेडिसिन घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और विक्ट्री भी मिल रही थी। तो घर से गहरी विक्ट्री से विक्ट्री बन जाएगा, ये नाम आप याद कर लीजिएगा। लिटरेचर, लिटरेचर मतलब पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई करते वक्त ना सबको सब कहते हैं हाँ हाँ समझ आ रहा है, हाँ हाँ समझ आ रहा है, तो हाँ हाँ सभी करते रहते हैं। पीस की फील्ड में ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए इसकी ट्रिक्स ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है। तो पीस की फील्ड में क्या है, पीस की फील्ड में हिडन शांति जो ना हमारे अंदर छिपी होती है, हिडन होती है। पीस हमेशा हमारे अंदर हिडन होता है। अगर आपके मन में शांति नहीं है तो वो आराम से आ सकते हो, उसको खोजना पड़ेगा, हिडन होती है वो, इस तरीके से याद कीजिएगा। और ये इकोनॉमिक साइंस की बात करेंगे, इसमें डैरन, साइमन और जेम्स हैं। अब इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाया था 5-6 महीने पहले वीडियो में थी, वो मुझे भी याद नहीं फिलहाल, ये भी आप आराम से कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो मैंने कवर करे। स्पोर्ट्स के मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए आपके लिए मैं अलग से एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ। उस एमसीक्यू सीरीज में मैं सेपरेट स्पोर्ट्स वगैरह कवर कर रहा हूँ, तो वो वीडियोस आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी है, वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ऐसे भी आप वीडियोस देख सकते हो। और भी मैं सेपरेट आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, और भी कई सारी वीडियोस आपके लिए आती जा रही है। बस वीडियोस को शेयर करते जाइए, आपकी तरफ से बेस्ट रिस्पॉन्स की मुझे ज़रूरत है। थैंक यू, जय हिंद।